पर लेकिन श्री ठाकुर जी को इतने से चैन नहीं पड़ा, ब्राह्मणों को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने राजा से जाकर फिर शिकायत की। बोले पहले तो रैदास जी के ठाकुर थे, हो सकता है कुछ नाटक चेटक करके आए हो। तो बोले अब की बार ठाकुर जी हमारे होंगे, अब की बार जो श्री ठाकुर जी का विग्रह होगा वो हमारा होगा। पहली बार तो इनका था, नरसिंह जी के साथ में भी ऐसा ही हुआ था। नरसिंह जी को केदारा राग सिद्ध था, और जब वो केदारा राग भगवान को सुनाते थे तो भगवान अपने गले की माला जो थी वो गिरा देते थे। अब जो विमुख लोग थे उन्होंने कहा कि भाई कच्चे सूत की माला होती है, गिर जाती होगी, माला आज हम पोएंगे। तो खूब बट बट कर डोरा और फिर माला पोई। और संयोग ऐसा बैठा कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन नरसिंह जी ने केदारा राग संत सेवा के निमित्त किसी के यहां गिरवी रखा था। अब भाई नरसिंह जी का गला सूख गया गाते गाते, क्योंकि नरसिंह जी केदारा गा नहीं रहे थे, राग गा नहीं सकते, और दूसरा राग सुनने का अभ्यास ठाकुर जी को नहीं, तो माला ज्यों की त्यों। और नरसिंह जी को तो क्रोध आ गया, बोले तुम भाग्य में लिखे थे मेरे, ये त्रिलोकीनाथ नारायण का भजन करता, शंकर जी का भजन करता, तो जाने वो एक बिल्व पत्र के बदले क्या क्या दे देते, और तुम 2 पैसे की माला छाती से चिपटाए खड़े हो, और यहां हमारे प्राणों पर आ बनी है। बोले कोई हमारा अपयश थोड़ी होगा, आपका भी होगा। भक्त झूठा पड़े तो भगवान का अपयश है। तो अब ब्राह्मणों ने कहा कि भाई नहीं, श्री ठाकुर जी का विग्रह हमारा होगा, रैदास जी का नहीं। रैदास जी मुस्कुराए, क्या समझाते उनको, क्या कहते और क्या वाद विवाद उनसे करते। मान लिया, क्योंकि ब्राह्मणों की दृष्टि में मेरा और तुम्हारा था, ब्राह्मणों की दृष्टि मेरा और तुम्हारा देख रही थी और दुख दिखा रही थी। यही बात मैं विगत 2 दिनों से आपको निवेदन करने का विनम्र प्रयास कर रहा हूं कि भक्ति उसी भावना का ही नाम है जो केवल भगवान को देखे, उसे भगवान के अतिरिक्त कुछ देखना आए ही नहीं। जित देखूं तित श्याममयी है, गोपी को फूल पर मंडराता भंवरा हो, नभ मंडल में गरजते वो सजल मेघ हो, यमुना की बहती हुई धारा हो, वो जहां देखती है उसे अनुभूति कृष्ण की ही है, उसे स्मरण कृष्ण का ही है। वो किसी ने कहा है कहीं कहीं से हर चेहरा उन जैसा लगता है। बस भक्ति इसी भावना का नाम है कि कहीं कहीं से कुछ भी आप देखें आपको भगवत स्मृति हो जाए। जब लग सहज न बदलई, आज भी मैं दिन में चर्चा कर रहा था, भाई भक्ति का व्यवहार करना बहुत सरल है, ये तो स्वांग रचने जैसा है। आप बढ़िया तिलक लगाइए, हाथ में माला झोली पकड़िए और बस देखिए चमत्कार होता है। यहां से भी माला तिलक स्वांग धर, हरि को नाम बेच धन लावत, अब हम हूं से भक्त कहावत। ये कौन कठिन बात है? आज का ये सूत्र स्मरण रखें आप, भक्ति का व्यवहार करना सरल है, व्यवहार को भक्ति बनाना कठिन है। भक्त व्यवहार को भक्ति बनाता है। आप जो करें वो भजन हो। भजन करने की कोई विधा नहीं है, भजन करने की विधा यही है आप जो करें वो भजन बन जाए। आपका प्रत्येक कर्म पूजा बने। पूजा कर्म बन जाता है मंदिर जाने से। कई बार मंदिर जाने से केवल पूजा कर्म बनकर रह जाती है। आप जाते हैं और निवृत्त होकर आ जाते हैं। कबीर कहता है क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, मन नाम जपन क्यों छोड़ दिया। अब फिर से दरबार लगा, फिर से ब्राह्मण बैठे बीच में। अब ब्राह्मणों के ठाकुर जी का विग्रह था, इधर रैदास जी बैठे। लेकिन आज रैदास जी प्रसन्न हैं, जिसने एक बार संभाला है वो फिर भी संभालेगा, जो यहां तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा। और आपको इसी सद्भाव का स्मरण कराता कराता मैं भी आगे बढ़ूं। मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया कि यहां आप नहीं आए, आपको लाया गया है। आप नहीं आए, आपको लाया गया है। यहां पर कोई लाया है, किसी की कृपा, किसी का शुभ संकल्प, किसी का मंगलाशीष, जिसने आपकी वृत्ति शुद्ध की होगी, जिसने आपके मन में सत्संग का सत्संकल्प जगाया होगा, वो आपको यहां तक लेकर आया है। मैं तो एक बात सदा कहता हूं व्यासपीठ से कि यदि श्री ठाकुर जी का आपके जीवन में आने का मन नहीं होता तो आपका सत्संग में जाने का मन नहीं होता।
यदि प्रभु का आपके जीवन में आने का मन नहीं होता तो आपका मन नहीं करता यहां पर आने का, वो आना चाहते हैं। सत्संग वही जो मन का कपाट खोल दे। एक झरोखा है भीतर जहां से उस अनंत की ओर झांका जाता है, देखा जाता है। बस सत्संग का जो यू कैन थिंक लाइक इट्स एनर्जी पुश। इन शब्दों में एक चेतना छिपी है, एक ऊर्जा है। यहां पर एक आभा मंडल का निर्माण होता है। जब आप और मैं बैठकर इस प्रकार भगवत गुणानुवाद करते हैं, सुनते हैं, तो यहां पर एक आभा मंडल का निर्माण होता है। यहां का परमाणु पवित्र होता है। कुछ कार्य करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, कुछ करने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। भगवान का गुणानुवाद करने से भगवतीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। मन का कपाट खुलता है, झरोखा खुलता है वो भीतर, जहां से फिर कृपा का प्रकाश आता है। आप अनुभव कर पाते हैं यहां बंधन में बंधा हुआ जीव है। तन से बंधे हैं, मन से बंधे हैं, चित्त से बंधे हैं, वृत्ति से बंधे हैं, विचार से बंधे हैं, संस्कार से बंधे हैं, जन्म जन्मांतर से संसार से बंधे हैं। इस प्रकार बंधा हुआ, कारागार में पड़ा हुआ जीव, श्री कृष्ण की लीला के मूल में जो प्रथम घटना घटती है वो क्या है कि भगवान कारागार में आते हैं। भगवान की लीला स्तुत्य भी होती है, वंद्य भी होती है, पर विचारणीय भी होती है। जो भी घटा है, अभी आजकल के लोग तो ना कथा को कहानी समझते हैं, पर अगर आप कथा शब्द का विचार करें ना, तो कथा शब्द का उद्गम हुआ है कथम से। कथम से कथा बना है। कथा माने स्टोरी नहीं। ये अंग्रेजी का अभाव है कि उस बेचारी के पास पूरे शब्द नहीं है कहने के लिए। हमारे यहां कथा शब्द अलग है, कहानी शब्द अलग है। इट एब्सोल्युटली डजंट मीन स्टोरी। कथा मीन्स कथम। कथम से उद्भव हुआ है इसका, और कथम का अर्थ होता है क्यों। अगर ये हुआ तो फिर क्यों हुआ। पर मैं तो ये सुविधा भी दे देता हूं कि अगर कहानी समझ के भी सुन रहे हैं तो भी बड़ी लंबी कहानी के बाद अंत में देयर इज ए मोरल। कछुए और खरगोश की कहानी किस लिए सुनाई जाती है कि आपको समझ में आ जाए कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ऐसे ही अगर आप कहानी समझ कर भी सुने तो भी इसमें एक सूत्र छिपा है जीवन का, इसमें एक जीवन दर्शन छिपा है। और अन्यथा अगर आप कथा के भाव से श्रवण करें फिर तो भाई इसमें सीधे सीधे भगवान बैठे हैं, फिर तो सीधे सीधे भगवान बैठे हैं। भगवदीय ऊर्जा उत्पन्न होती है इस आभा मंडल, इस वातावरण में। वो जो मन पर लगा है कपाट, तन को ढका जाता है वस्त्र से, इसीलिए जो मन तक पहुंचा उसने तन का विचार करना छोड़ दिया। और जब तन का विचार नहीं करता कोई, जब तन का विचार हट जाता है, तभी कोई कहता है छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले। आग्रह ना हो जीवन में, आग्रह की गांठ मन में लगेगी आपको कठिन कर देगी। इसीलिए मैंने देखा जब आप किसी विशेष मत विचार का आग्रह कर लेते हैं तब आप फंस जाते हैं, आप बंध जाते हैं। मैं कहता हूं किसी संत के साथ भी जुड़िए। जुड़ना एक बात है, बंधना एक बात है। बंधिए मत, जुड़िए। जुड़ना अच्छा है, स्वस्थ है, जीवन में उन्नति कराएगा आपकी वैचारिक उन्नति। लेकिन संत के साथ बंधिए मत, जुड़िए। किसी के विचार के साथ जुड़ना अच्छा है, आग्रह ना हो। मैंने देखा कि बोले कपड़ा पहनना है तो इतना ही पहनना है, घुटनों से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए। अरे इतनी ऊर्जा लगाते क्यों हो इस बात में? कैसा भी पहनो। श्री ठाकुर जी ने कभी प्रश्न नहीं किया, भक्ति कभी नहीं पूछती आपसे कि आपने काला पहना कि पीला पहना, कौन से वर्ण का वस्त्र आपने पहना है, आपने क्या खाया है, और आपने क्या देखा। ये सब सवाल पूछने का समय नहीं है प्रेम के पास। तन पर दृष्टि जाती ही नहीं प्रेम की। प्रेम आकार नहीं देखता बाप, प्रेम संस्कार देखता है। प्रेम की दृष्टि आकार पर नहीं जाती। आकार पर दृष्टि जाने से वासना उत्पन्न होती है, संस्कार पर दृष्टि जाने से भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए प्रेम आकार नहीं देखता, वो संस्कार देखता है। यहां इसीलिए मैंने पूर्व में निवेदन किया था, श्री कृष्ण की भक्ति गोपी को भी स्वीकार करती है और अस्वीकार यहां पर कुब्जा को भी नहीं किया जाता। स्वीकृति उसकी भी है यहां पर। क्यों? क्योंकि वो देख कृष्ण को रही है, बस इतना पर्याप्त है।
दृष्टि तन पर न रहे, बहुत अधिक झंझट में मत पड़ना, आग्रह ना हो आपके जीवन में ऐसा ही करना है, ऐसा ही खाना है, ऐसा ही पहनना है। हमारे एक महात्मा थे, वो पत्तल में ही खाते थे। अब वो किसी के यहाँ पहुंच गए, अब उन लोगों ने तो ये विचार किया कि संत आ रहे हैं तो सुंदर से सुंदर सेवा होनी चाहिए, बड़े भाव से उन्होंने कुछ चांदी के पात्र में भोजन निवेदन कर दिया। अब वो महात्मा जी तो बड़े बैरागी ठहरे, बोले पत्तल ही लाओ। अब रात 10 बजे का समय, सब बाजार बंद, अब पत्तल कहाँ से आए। अब महात्मा जी ने विद्या भी दिखा दी अपनी कि भाई हम तो पत्तल में ही खाते हैं। अब पत्तल मिले नहीं, भोजन पाए नहीं, पेट में चूहे कूदे, क्रोध आए जजमान पे। आपको लगता है कि भक्ति इसलिए की जाती है? भक्ति जैसी भावना जो भगवान को आकर्षित करती है, आपको लगता है कि वो इतनी कुटिल और कुरूप हो सकती है? नहीं हो सकती। एक क्षण भी व्यर्थ मत करिए इस पर, एक क्षण भी व्यर्थ मत करिए। मैं बहुत पहले एक उदाहरण दिया करता था कि आप कितना भी सुंदर श्रृंगार करके एक्सरे मशीन के सामने चले जाएं, एक कैमरा होता है, आप जितने सुंदर तरीके से जाएंगे वो उतना सुंदर चित्र खींचेगा। अब आजकल तो क्या है, ऐसी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है, व्यक्ति को क्या से क्या बना दिया जाता है। फिर एक कैमरा है, बट देयर इज एक्सरे मशीन। आप उसके सामने कुछ भी पहन ओढ़ कर चले जाइए, वो आपके भीतर का ही चित्र देखेगा, भीतर का ही चित्र लेगा। ऐसे ही भगवान की भक्ति है, ऐसे ही प्रभु के नेत्र हैं, वो नहीं देखते आपका आकार कैसा है, भक्ति संस्कार देखती है। इसीलिए व्यर्थ के आग्रह में मत पड़ना। आग्रह कब दुराग्रह बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये आज जितना धर्म के नाम पर झगड़ा और झंझट है, ये इसी आग्रह का ही परिणाम है कि मैं ठीक और आप गलत, मैं भी ठीक हूं, इसे आत्मविश्वास कहते हैं। पर मैं ही ठीक हूं, ये अहंकार है। मैं ही ठीक हूं, ये अहंकार है। कोई भी हो सकता है। तुलसी बाबा कहते हैं वो कैसा भी है और कैसा भी हो सकता है, वो कैसा भी है और कैसा भी हो सकता है। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। बैठ गए रैदास जी महाराज, मैंने अब बुलाओ। ब्राह्मणों ने अपना कोर्स पूरा कर लिया, खूब गाया वेदों की श्रुतियां, पुरुष सूक्त, जाने क्या क्या। अब मैंने कहा था ना, भगवान को तो वो भाषा ही समझ में नहीं आती। भगवान न तो सुने और न समझे, टस से मस नहीं हुए। अब फिर बारी आई रैदास जी की, और भक्त के पास साधन ले देकर होता क्या है। जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी, धर लिया गोवर्धन, तूने हो गया गिरिधारी, हो गया गिरिधारी, हो गया गिरिधारी। एक सुविधा भक्ति भक्त को देती है सदा के लिए। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था कि मैं गम में फरियाद कर सकता हूं, वीराने को आबाद कर सकता हूं। मैं जब चाहूं तुम्हें मिल नहीं सकता, पर जब चाहूं तुम्हें याद कर सकता हूं। यह सुविधा भक्ति दे देती है भक्त को। और भक्त किसी और साधन का विचार भी नहीं करता। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जुझ सांवरिया, ब्रज के नंद लाला
ये लीला किस लिए? अरे अभी अभी तो भगवान ने प्रमाणित किया था। पुनः पुनः ये लीला किस लिए कि जब भक्त आर्त होकर पुकारता है, वो ध्यान से सुनना, ये भक्ति का रहस्ययुक्त सिद्धांत है। जब भक्त आर्त होकर पुकारता है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनः। आप सहस्र कुंडीय यज्ञ कराइए, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। जब मीरा जी अंत के दिनों में बड़ी विरहाकुल हो गई, जब जीवन धारण करना कठिन हो गया, तो श्री ठाकुर जी ने संदेश भेजा एक योगी के हाथ। उन्होंने कहा श्री बाईसा से आकर कि अभी आप कुछ काल और रहिए, आपके यहां रहने मात्र से इस सृष्टि के जीवों का कल्याण होता है। मीरा जी ने कहा आप उपहास कर रहे हैं मेरा, मैं तो अपने तन का बोझ बहन करने में असमर्थ हूं, रोम रोम प्रियतम की विरहाग्नि में जलता है, और आप कहते हैं कि मेरे रहने से कल्याण होता है। तो योगी ने कहा आपके रोम रोम से जो भगवत प्रेम का परमाणु निस्सृत होता है, वो सृष्टि के कण कण का मंगल करता है, पवित्र करता है, सृष्टि का कल्याण करता है। तो जब एक भक्त आर्त होकर पुकारता है भगवान को, मैंने आज जहां से अपनी चर्चा आरंभ की, भगवान तो भक्त को नित्य प्राप्त है। गोपी ने कहा उद्धव से, अरे उद्धव, पत्र लिखने की आवश्यकता उसे होती है जो दूसरा हो और दूर हो, हम ना तो दूसरी हैं और ना दूर हैं। श्री कृष्ण को हमें पत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो भक्त को तो भगवान नित्य प्राप्त हैं, लेकिन जब भक्त आर्त होकर पुकारता है, तो उस आरती से, उस पुकार से, उसके रोम रोम से जो भक्ति प्रवाहित होती है, वो सृष्टि का कल्याण करती है। इसीलिए बार बार भगवान भक्त के जीवन में ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, ऐसी अवस्था प्रकट करते हैं कि भक्त आर्त होकर पुकारता है अपने प्रभु को। और बस यही रैदास जी ने किया। वो समझ गए प्रभु की लीला क्या है, कि प्रभु फिर से सुनना चाहते हैं मेरे मुख से, माधो हम ऐसे, तू ऐसा, हम मैले तुम उज्ज्वल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, सर्व कला के ज्ञाता। और प्रभु मुझ दीन पर आपके अतिरिक्त स्नेह भरी दृष्टिपात करने वाला है कौन? यदि मेरी भावना पतिव्रता हो तो मेरी पुकार निरुत्तर न जाए, इसका उत्तर आज भी दीजिएगा। और बड़े करुण स्वर में भरकर रैदास जी ने गाया, दर्शन दीजय राम, दर्शन दीजय, 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 दर्शन दीजय, विलंब न कीजय, दर्शन दीजय, विलंब न कीजय,
दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दीजिए राम, दर्शन दीजिए। दीनानाथ अनाथ का भला भया समझो, जो अवतारोगे नहीं, मेरी हंसी करेंगे लोग। दर्शन तोरा जीवन मोरा, दर्शन तोरा जीवन मोरा, दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जिए चकोरा, बिन दर्शन क्यों जिए चकोरा। दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विलंब न कीजिए, दर्शन दीजिए विलंब न कीजिए, दर्शन दीजिए, विलंब न कीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए। धन जोबन की भूले आशा, 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 ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विलंब न कीजिए, दर्शन दीजिए विलंब न कीजिए, दर्शन दीजिए, विलंब न कीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए। और पुकारते पुकारते जब वृत्ति तदाकार हो गई, आप आरंभ करते हैं जिह्वा से। रटते रटते आप जब तक पहुंचते हैं, रटते रटते ही आप जब तक पहुंचते हैं। सीधे जप नहीं होता। जप कहते हैं जब इष्ट के भावना भावित होकर मंत्र का उच्चारण किया जाए, नाम का उच्चारण किया जाए, उसे जप कहते हैं। जप से कोटि गुना श्रेष्ठ ध्यान है। जो स्तोत्र है, स्तोत्र से कोटि गुना श्रेष्ठ जप है, जप से कोटि गुना श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी अनंत गुना श्रेष्ठ है लय हो जाना। लेकिन आरंभ कहां से है?
जब जब आप नाम स्मरण करते हैं तब आप रटना ही आरंभ करते हैं, बिल्कुल तोते के जैसा। जब जब न तो नाम में आस्वादन होता है, नाम में आस्वादन तो किसे होता है? पूर्व का संस्कार जिसका शुद्ध हो गया हो। नहीं तो जब संसार की विकृत चेतना के साथ आप सुमिरन आरंभ करते हैं, जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, जब किसी धूल भरे कमरे को आप झाड़ते हैं तो आप तो कमरा साफ करने गए थे पर आप खुद ही मैले होकर निकलते हैं, लेकिन वो कक्ष भी साफ हो जाता है और फिर स्नान करने के बाद आप भी निर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे जो अंतर मन के मार्जन की प्रक्रिया जो जप है वो रटने से ही आरंभ होती है। बहुत लोग इसको प्रश्न करते हैं, बोले राम राम रटने से कैसे राम मिलेगा? मिलेगा भाई, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम में और रसगुल्ला बोलने में भेद है। रसगुल्ला से रसगुल्ला नहीं मिलेगा पर राम से राम मिलेगा। तत्काल नहीं मिले पर मिलेगा। यात्रा रटने से ही आरंभ होगी। इसीलिए हमारे यहां तो संत कहते प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसनादि नरैन। रटिए, वस्तु की शक्ति है, उसको आपके ज्ञान की अपेक्षा नहीं। नाम में नामी विराजमान है। भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। ऋषि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम में नामी का ऐश्वर्य और माधुर्य विराजमान है। तो राम राम रटने से राम मिलेगा भाई, निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा। सिमरिए नाम रूप बिन देखे कौड़ी लगे ना दाम। नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम। पर चूक आपसे कहां होती है? आप नाम में साधन बुद्धि करते हैं। आपको लगता है नाम जपने से भगवान मिलेंगे। आपको लगता है कि नाम जपने से भगवान मिलेंगे, जबकि स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। भगवान मिल गए हैं आपको, तभी तो आप नाम जप रहे हैं, तभी तो भजन कर रहे हैं आप। महाराज बाणी में फरमाते हैं, मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जित तू आप करामे। तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा आपे सरधा मेरे राम राय, मेरे राम राय जू राखे त्यों रहिए। तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लइए। जब हनुमान जी आ गए लंका दहन करके तो श्री रघुनाथ जी बड़ी बढ़ाई कर रहे थे हनुमान जी की। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे बहलाइए मत, मुझे बहलाइए मत। चारों दिशाओं में वानरों के यूथ जा रहे थे, आपने मुद्रिका मुझे ही क्यों दी? ये आपकी कृपा थी, आप मुझसे कार्य कराना चाहते थे। जीवन में जब कभी शुभ कर्म करने का अवसर आए, अपना मस्तक झुका लेना, अपने हृदय को कृतज्ञता से सजा लेना, क्योंकि उसने आपको चुना है। नहीं तो तीनों लोगों का कल्याण कराने के लिए वो अकेला पर्याप्त है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। आप करते हैं, आपको चुना गया है बाप, उसकी दृष्टि है आप पर, इसलिए वो कार्य करने के लिए उसने आपको अवसर दिया है।